नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर। काशीगांव पुलिस की बड़ी सफलता, 50 से ज्यादा मामलों में वांछित शातिर ठग गिरफ्तार। मीरा भाईंदर के काशीगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 50 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 34 वर्षीय दीपक इंद्रभूषण झा के रूप में हुई है, जो लंबे समय से कई राज्यों में ठगी और अन्य अपराधों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी हाल ही में आजमगढ़ जेल से रिहा हुआ था और बाहर आते ही फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। काशीगांव पुलिस ने गुप्त सूचना और जांच के आधार पर उसे डोंबिवली स्थित उसके ठिकाने से हिरासत में लिया है, जिसके बाद 12 अप्रैल 2026 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 6 अप्रैल 2026 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, साजिश और आर्म्स एक्ट उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। थाने मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, रायगढ़ के अलावा नवघर, भांडुप, कोपरखेड़े, रावली, पंचवटी, उल्हासनगर, भिवड़ी और डोंबिवली जैसे कई पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ केस दर्ज है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एटीएम के पास लोगों को निशाना बनाकर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। कोई भी अपराधी जब पहली बार किसी अपराध को अंजाम देता है और उसे उस अपराध के लिए कड़ी सजा न मिले, तो वो बेखौफ होकर आए दिन वारदात की नई नई घटनाओं को अंजाम देता है और आखिरकार एक दिन वो कुख्यात आरोपी बन जाता है। ऐसे ही एक कुख्यात आरोपी को मीरा भाईंदर के काशीगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र सहित भारत के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अपराधी एटीएम में पैसे निकालने आए बुजुर्गों और महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर उनके एटीएम लेकर उनसे पैसे निकाल लिया करता था। अब देखना है कि काशीगांव पुलिस इस आरोपी को कितने दिन सलाखों के पीछे रख पाती है, या फिर ये फिर कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर बाहर निकलता है और एक नए अपराध को अंजाम देता है। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, काशी मीरा भाईंदर। मेरा नाम सुप्रिया चौहान है। मैं जीसीसी क्लब के पास रहती हूँ। मैं 4 तारीख को एटीएम गई थी पैसे निकालने। वहाँ 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बातों में गुमराह करके मेरा एटीएम बदल लिया। उसके बाद मैं टेंशन में आ गई कि ये साइबर क्राइम फ्रॉड है, तो पुलिस कंप्लेन होगी कि नहीं। बट मैं काशीगांव पुलिस स्टेशन आई और कंप्लेन दर्ज कराया एंड यहाँ के पुलिस बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने विद इन अ वीक आरोपी को पकड़ा भी और मेरे पैसे भी रिकवर किए। तो मैं काशीगांव पुलिस स्टेशन को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप एटीएम में जाए तो अगर कोई ऑलरेडी हो तो आप अंदर ना घुसे, और कोई है और आपको अर्जेंट है तो आप उनको बोल दीजिए कि आप बाहर जाइए, मैं पैसे निकाल लेती, उसके बाद आप आइए। और लास्ट में मैं काशीगांव के पुलिस स्टेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एटीएम कार्ड एक मिनट एटीएम फ्रॉड का एक मामला का उजागर किया पुलिस ने, क्या है पूरा मामला? ओके, मीरा भाईंदर वसीम विभाग कमिश्नरेट के कमिश्नर निखिल कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने एटीएम कार्ड की अदला बदली करके धोखाधड़ी करने वाली जो अंतर्राज्यीय टोली है उसका जो मेन आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। इसमें घटना ऐसी थी कि 4 अप्रैल को एक लड़की एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी, तो उसके पास एक अनोळखी आदमी उसके पास गया और उसको एटीएम से पैसे निकलने के लिए मदद करने के बहाने उसने उसका एटीएम कार्ड का अदला बदली किया और वही एटीएम का उपयोग करके उसने दूसरे एटीएम से 75,000 की नगद राशि निकाली। तो उसके बाद हमारे काशीगांव पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज हुआ था। उसके बाद हमारी काशीगांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा का एनालिसिस करके और दूसरे भी जो तांत्रिक चीजें हैं उसका विश्लेषण करके जो मुख्य आरोपी है वो डिटेक्ट किया और उसको बदलापुर थाने से अरेस्ट किया है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें एक शॉकिंग चीज बात सामने आई कि
यही जो आरोपी दीपक झा, उसके ऊपर 50 से ज्यादा ऑफेंसेस जो है वो महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में दर्ज है। और उसके कोई और भी साथीदार है, उसके भी नाम हमें निष्पन्न हुए हैं, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। तो मैं इसमें जो लोग एटीएम से पैसे निकलने के लिए जाते हैं उनको यही अपील करूंगा कि जब आप एटीएम से पैसे निकलते हो तब कोई भी अज्ञात व्यक्ति पास में आए तो उसको एटीएम कार्ड या एटीएम कार्ड का जो पिन है वो शेयर नहीं करें। सर, आरोपी जो पकड़ा गया उससे कितने रकम जो है जो आरोपी अरेस्ट करने के बाद हमने उसके पास 6 एटीएम जो वो धोखाधड़ी के लिए यूज करता था और उससे 50,000 की कैश हमने जब्त की है। सर, आप ये गिरोह की बात कर रहे हैं, ये गिरोह कब से काम करता था और उनके क्या क्या टैक्टिक्स होते थे अपना शिकार फंसाने के लिए? उसको पिछले 10 साल से ये आरोपी जो है यही ऑफेंसेस कर रहा। पिछले मंथ मार्च महीने में उसने मुंबई और आसपास के इलाके में 10 से ज्यादा सिमिलर ऑफेंसेस किए हैं। इसके साथ में और भी कोई साथीदार है इसके? यस, इसके साथ और भी कोई साथीदार है, उनके भी नाम हमें निष्पन्न हो गए हैं, उनको भी हम आगे वाले इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करेंगे। सर, कितनी बार जेल में जा चुका है? जानकारी कितनी बार जेल में जा चुका है? एक कम से कम जो मैंने बोला कि 50 गुन्हे जो है उसमें वो डिटेक्टेड ऑफेंसेस है, तो हर गुन्हे में ऑलमोस्ट वो अरेस्ट हो चुका है। सर, किस तरह की टेक्निक थी जिस तरह ये लोगों थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।